के अंदर बेरोजगारी की चर्चा होती थी। 2017 में प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी। लेकिन नए जो ताजे आंकड़े हैं, प्रदेश के अंदर जो निवेश हुए हैं, प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, इन सब का परिणाम है कि आज बेरोजगारी की दर को हम 17 से 4% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में, किसानों का हो, गांव का हो, गरीब का हो, नौजवानों का हो, या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयास का हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए इसे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 4.5 वर्ष का कार्यकाल अपनी पूरी करने की ओर अग्रसर है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 4.5 लाख नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर शासकीय सेवा में नौकरी का अवसर भी पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ प्रदान किया है। प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी बेहतर प्रयास हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम सब सुनते आए थे। उत्तर प्रदेश पहले कहां था? 14वें नंबर पर था। आज जब व्यवसाय की सुगमता की बात होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी रैंकिंग को सबसे अच्छी सुधार करते हुए दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है। प्रदेश के अंदर किसानों के लिए चाहे 2017 में फसल ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, वर्षों से, दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,36,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदान करने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ इसे आगे बढ़ाया है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ उपलब्ध कराने का आवश्यकता पड़ी तो हर माह न केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, बल्कि प्रदेश शासन ने भी अपने स्तर पर प्रवासी कामगारों के लिए, रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए न केवल अन्न की व्यवस्था बल्कि भरण पोषण भत्ते की भी व्यवस्था देकर के उनकी जीवन को एक नई राह दिखाने का कार्य इस महामारी के दौरान प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। राष्ट्रपति जी से भेंट के दौरान उन्होंने इस बारे में कहा, उस समय देश के अंदर शहरी विकास मंत्रालय का दायित्व वह निर्वहन कर रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता उत्तर प्रदेश में निहित करती है, लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश के कारण देश इस लक्ष्य को समय से पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर स्वच्छाग्रहियों ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के जो प्रयास सामूहिक रूप से आगे बढ़ाया, उसका परिणाम है कि 2,61,00,000 लोगों को एक एक इज्जत घर देने और देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त करने में जो भूमिका उत्तर प्रदेश ने निर्वहन किया, उसका परिणाम है
कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश ने इसकी सराहना हुई और उत्तर प्रदेश के कारण स्वच्छ भारत मिशन के अंदर न केवल हम लोगों ने प्रत्येक गरीब परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया, बल्कि नारी गरिमा की रक्षा के साथ ही आम नागरिक के स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली। कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारे लिए हमारा राष्ट्र धर्म भी है। हमारी आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, हमारी अपनी पूजा पद्धति विशिष्ट हो सकती है, लेकिन जब हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म होता है और अपने उस कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन यही राष्ट्र धर्म। अगर प्रदेश का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इसका पालन करने लग जाए तो भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है। वह एक स्वच्छ भारत, एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक नया भारत और एक श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। हमें जीवन और जीविका दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रत्येक नागरिक के जीविका की भी रक्षा करनी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा तब हम देश के सामने इस स्थिति में होंगे कि हमारे पूर्वजों ने न केवल देश की स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज से 75 वर्ष पूर्व साकार करने के लिए अपनी आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था, बल्कि आज इस देश के यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही है लड़ाई, चाहे वह टेस्ट में हर एक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का हो। उत्तर प्रदेश ने लड़ाई जीरो से प्रारंभ की और आज हम प्रदेश के अंदर 4 लाख कोरोना टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लगभग 7 करोड़ टेस्ट अब तक हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। देश के अंदर कोरोना के उपचार के लिए प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश ने इसमें कुछ सफल मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। लेकिन इसके साथ ही देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को कोरोना से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी अब तक उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य है। अमृत महोत्सव वर्ष ऐसे समय में हमारे सामने है जब वैश्विक महामारी कोरोना पूरी दुनिया को पस्त किए हुए है, लेकिन
कोरोना महामारी के ही बीच से रास्ता निकाल करके जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है, हम सब उसके बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के उन सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने पहली बार किसी एक बीमारी के खिलाफ मात्र 9 माह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन देकर के इस देश को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।